तो बच्चों आज हम करेंगे भूगोल क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले मैं भूगोल के काफ़ी सारे चैप्टर जो हैं वो मैंने कराए थे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल आज हम करेंगे। तो आज हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न। जितने भी हमारे अभ्यास के प्रश्न हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से। और जितने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगी कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न नंबर 1 है का पहला पार्ट है पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। हमें पृथ्वी के 4 जो मेन परिमंडल हैं उनके नाम लिखने हैं। तो जीवमंडल, पहला है जीवमंडल जहाँ पर हम रहते हैं, दूसरा वायुमंडल हवा मतलब, और तीसरा जलमंडल जो पानी का होता है, और चौथा है भूमंडल मतलब ज़मीन। ठीक है, तो पहला का जीवमंडल जहाँ पर हम रहते हैं, दूसरा वायुमंडल यानी कि हवा ऊपर अंतरिक्ष जो होता है, और तीसरा जलमंडल यानी कि पानी, और चौथा भूमंडल यानी कि ज़मीन। तो ये सारे मंडल हैं। ठीक है, परिमंडल के नाम है। प्रश्न नंबर 1 का दूसरा पार्ट है पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। हमें महाद्वीप के नाम लिखने हैं। मेन महाद्वीप जो मतलब हमारे 8 टोटल महाद्वीप होते हैं तो उनके हमें नाम लिखने हैं। तो पृथ्वी के महाद्वीप हैं, पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा शायद मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया है तो मैंने यहाँ पर कर दिया, तो मैंने यहाँ ठीक कर दिया। चौथा है हमारा उत्तर अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका या फिर उत्तर अमेरिका, पांचवा दक्षिण अमेरिका, और छठा है ऑस्ट्रेलिया, सातवां वो आठवां है अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 होते हैं हमारे महाद्वीप जिनके मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये हमारे महाद्वीपों के नाम हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का तीसरा पार्ट है 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। आप इन सभी महाद्वीपों के नाम लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें ऐसे महाद्वीप का नाम लिखना है, 2 महाद्वीप के नाम लिखने हैं ऐसे जो दक्षिणी यानी कि नीचे तरफ हैं। भारत के जो मैप होता है विश्व का उसके नीचे तरफ है दक्षिणी गोलार्ध में। तो हमें उन 2 महाद्वीपों नाम लिखने हैं। तो पहला है दक्षिण अमेरिका और दूसरा अंटार्कटिका। ये जो विश्व का मैप होता है उसमें नीचे तरफ यानी कि दक्षिणी तरफ होते हैं दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। तो ये 2 ऐसे महाद्वीप हैं। तो पांचवा है प्रश्न नंबर 1 का वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल में भी कुछ परतें होती हैं, उनके नाम है बहिर्मंडल, शोभमंडल, समताप मंडल, माध्य मंडल, आयन मंडल। तो ये सारे जितने भी हमें परतें दिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर आता है 2 मार्क्स का। तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बहिर्मंडल, शोभ मंडल, समताप मंडल, माध्य मंडल और आयन मंडल। तो प्रश्न नंबर 1 का पांचवा पार्ट करते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी चारों ओर से पानी से घिरी हुई है। यहाँ पर या फिर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है। मतलब जो पृथ्वी है उसका 71% भाग जो वो जल से घिरी हुई है 71%। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह, क्योंकि पानी का कलर नीला होता है इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्योंकि जो उसका जो चारों तरफ जितना ही हिस्सा है वो सारा ही पानी से घिरा है तो इसलिए उसको नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट है उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। मतलब जो ऊपर साइड होता है विश्व के मैप में उत्तरी गोलार्ध उसको स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर क्योंकि इस स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो स्थल यानी कि ज़मीन, स्थल मतलब ज़मीन होता है तो ज़मीन का जो सबसे ज़्यादा पार्ट है वो उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा आपका कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं। क्योंकि वहाँ पर स्थल का जो बहुत ज़्यादा पार्ट है वो बहुत ही बड़ा पार्ट है वहाँ पर होता है उत्तरी गोलार्ध में इसलिए उसको स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का 7वां पार्ट है जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। जीवित प्राणियों मतलब जैसे हम इंसान हो गए, जानवर हो गए, तो उन सबके लिए जीवमंडल, वो हम सब कहाँ रहते हैं, जीवमंडल में रहते हैं। तो ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसका आंसर है जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। वहाँ एक जीवमंडल जो है वो वहाँ पर स्थल यानी कि ज़मीन
और पानी और हवा के एक जो वहाँ पर एक सीमित भाग है। वहाँ पर जीवमंडल में स्थल होता है, यानी कि ज़मीन होती है, पानी होता है, हवा होता है, जो इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होता है जीने के लिए किसी इंसान को। तो ये वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। तो जीवमंडल वो भाग है जहाँ पर जीवन जो है हमारा मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। यहाँ जो जीव है, जितने भी हम हैं या फिर जानवर हैं या फिर जो सूक्ष्म जीव हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप कीड़े हैं, बैक्टीरिया हैं, वो सारे ही वहाँ पर, बैक्टीरिया से लेकर हम इंसान तक, हम सब कहाँ रहते हैं? जीवमंडल में रहते हैं। तो मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। मनुष्य यानी कि हम इंसान जितने भी जीवित प्राणी हैं या फिर जानवर हैं, हम सभी जो हैं कहाँ रहते हैं? जीवमंडल से हैं और जीवमंडल में रहते हैं और जीवमंडल से हम सभी जो हैं जुड़े हुए हैं। हम इंसान, जानवर और यहाँ के बैक्टीरिया भी जो किससे जुड़े हैं? जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सभी जो हैं वो जीवमंडल में रहते हैं। तो हम प्रश्न नंबर 1 के सातों पार्ट क्लियर होते हैं। मैं आपको जूम कर दिखा दे रही हूँ, आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का सातों पार्ट अच्छे से क्लियर होता है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है सही उत्तर चेत कीजिए, मतलब हम सही उत्तर को टिक लगाना है। तो पहला है हमारा, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया या यूरोप को अलग करती है? ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत है जो एशिया, यानी कि एशिया क्या था बताया था मैंने आपको, महाद्वीप है, और यूरोप भी क्या है? महाद्वीप है। तो इन दोनों कौन सी पर्वत जो है इन दोनों को अलग करती है? तो इसका ऑप्शन है क इंडीज, हिमालय, यूराल। तो यूराल जो है यानी कि ग ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा यूराल एशिया और यूरोप को अलग करती है। ये पर्वत श्रृंखला है, आप के साथ करिएगा। यूराल जो है एक पर्वत श्रृंखला है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो सेकंड पार्ट, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों महाद्वीप हैं, तो एक दूसरे से दोनों कैसे जुड़े हैं? क्योंकि इसलिए जुड़े हैं, स्थल संधि के द्वारा जुड़े हैं। स्थल संधि क्या होता है? मतलब ज़मीन के द्वारा। वो अमेरिका एक देश है, तो वहाँ पर उत्तर अमेरिका यानी कि ऊपर वाला अमेरिका और नीचे वाला अमेरिका दोनों किससे जुड़े हैं? स्थल से यानी कि ज़मीन से जुड़े हैं। तो ज़मीन संधि इसका आंसर होगा। जल संधि से जुड़े नहीं, क्योंकि पानी तो है नहीं वहाँ पर, और नहर से जुड़े नहीं होंगे, तो इसका आंसर होगा स्थल संधि। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात। थर्ड पार्ट है हमारा, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक मतलब ज़्यादा है? तो वायुमंडल यानी कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी गैस है? तो ऑप्शन नंबर का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर का नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 1%। और भी जो अदर गैस होती हैं वो सारी 1% होती हैं। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। तो आपको थोड़ी ऐसी नॉलेज दे देनी ताकि आपको जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फोर्थ पार्ट है, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? पृथ्वी का ऐसा कौन सा भाग है जो बिल्कुल ही मजबूत चट्टान से बना है? तो इसका आंसर है तो इसका आंसर है थलमंडल। ऑप्शन है हमारा वायुमंडल। तो वायुमंडल से तो जुड़ा नहीं होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में से तो थोड़ा ना जुड़ा होगा। पृथ्वी का भाग चट्टान बोला है ना इसमें, तो जलमंडल से नहीं जुड़ा होगा, कि पानी थलमंडल है कि ज़मीन का जो मंडल है, हमारा ज़मीन है वो सारी चट्टानों से बना हुआ है। तो ये जो पृथ्वी का सबसे ठोस चट्टानों का बना हुआ थलमंडल है। पांचवा पार्ट है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो उसका आंसर है एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये तो सबका आपको पता ही होगा। और एक क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर है एशिया। हम खाली स्थान भरें। तो पहला है हमारा, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डैश प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी का गहरा भाग कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त, इसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको याद करना पड़ेगा कि मेरियाना गर्त में ये मेरियाना गर्त जो है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। और ये कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ये प्रशांत क्या है? एक महासागर है। मैंने आपको महाद्वीप का नाम बताया, लेकिन ये महासागर है। जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर मेरियाना गर्त है जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। तो सेकंड हमारा, डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया। कौन से महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया? तो उसका आंसर है हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया। थर्ड है, जीवन डैश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जीवमंडल। स्थल यानी कि ज़मीन, पानी, जल मतलब पानी, हवा तो जानते होंगे। तो एक सीमित भाग है, तो वो कहाँ है? वो सारा जीवमंडल में है, तभी हम सभी जीवित हैं। तो वह सब कहाँ है? जीवमंडल। ये भी पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है।
फोर्थ पार्ट है, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ डैश कहा जाता है। यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इनको का क्या कहा था, एक साथ अगर ये होंगे तो इन्हें क्या कहा जाएगा, यूरेशिया कहा जाएगा। यूरो यानी कि इसका पहला वर्ड, यूरोप का पहला वर्ड और एशिया का लास्ट वर्ड, ये मिल के बनाएंगे यूरेशिया। फिफ्थ पार्ट है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। ये तो आपको पता ही होगा और ये क्वेश्चन भी पेपर में बार बार पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, वो है, इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था मेरियाना गर्त की जो ऊंचाई है, गहरी ऊंचाई, वो 11,022 किलोमीटर है। तो ये मैं आपको जूम कर दिखा दे रही हूँ, आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, फिर बुक पर टिक कर लीजिएगा। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, एज जिया खान स्टडी मेहंदी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।